अस्सलाम वालेकुम। आज अनसुनी बातों की एक मुनफरिद एपिसोड है। एक ऐसी एपिसोड जो आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। एक ऐसे वली अल्लाह, और वली अल्लाह क्यों कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसकी पहली शर्त है कि तुम मेरे रसूल से मोहब्बत करोगे। मैं आपको कहानी सुनाऊँगा आज गाज़ी इल्मदीन शहीद की, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर राजपाल नाम के एक मुसन्निफ़ को, जिसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की थी, उसकी सज़ा दी। ये कहानी एक ऐसे जवान की कहानी है जिसने ये हक़ अदा कर दिया कि वो वली अल्लाह उस उम्र में बन चुका था, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है वही अल्लाह से भी मोहब्बत करता है। गाज़ी इल्मदीन शहीद जो हैं उनका अगर पूरा वाक़या सुनें और उस मुकदमे का ज़िक्र करें जो कायदे आज़म ने ख़ुद लड़ा था उनके लिए, तो बहुत हैरानगी होगी। एक आशिक़ रसूल की इश्क की इंतहा को पहुँचते आप ख़ुद देखेंगे। मुकदमा दायर होता है, कायदे आज़म पैरवी करने के लिए बॉम्बे से लाहौर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर आके सिर्फ़ एक गुजारिश करते हैं गाज़ी इल्मदीन शहीद से कि आपने इक़बाल जुर्म नहीं करना। टेक्निकली इक़बाल जुर्म करने के बाद मुकदमा ख़त्म हो जाता है, ओपन एंड शट केस हो जाता है। यही दरख्वास्त कायदे आज़म ने की कि आपने इक़बाल जुर्म नहीं करना, बाकी मैं इस केस को लड़ लूँगा। आप जवाब देखिए उस वली अल्लाह का कि मैंने मौत से बचने के लिए ये सब कुछ नहीं किया था, मैंने तो एक आशिक़ रसूल की हैसियत से ये काम किया और इस काम के लिए मैं इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकता। मैं इक़बाल जुर्म ज़रूर करूँगा, और क्योंकि मैंने मेरे हाथ से कत्ल हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है। इश्क़ रसूल के नाम पर अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, एहतजाज की बातें करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, कत्ल कर देते हैं। और एक ये गाज़ी इल्मदीन शहीद है जिसने अपने किए का एतराफ़ अदालत में खड़े होकर किया, और वो जो गाज़ी इल्मदीन शहीद ने किया वो सच्चे आशिक़ रसूल करते हैं। हमें आज के दौर में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आशिक़ रसूल कहलवाना और आशिक़ रसूल बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आपको बहुत सारे लोग आशिक़ रसूल अपने आप को कहलवाते नज़र आते हैं, लेकिन क्या वो हरकतें उनको ज़ेब देती हैं जो कि आशिक़ रसूल को करनी चाहिए? ये सबक हमें गाज़ी इल्मदीन शहीद सिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ममालिक ने कोशिश की इस्लामोफोबिया और हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने का, वेस्ट को आईना दिखाया। तो ये बात जो हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की बातें हैं, ये खिलाफत उस्मानिया के आखिरी अवाइल में गाज़ी इल्मदीन शहीद और आज तक ऐसे ही फितने बर्पा होते रहते हैं। तो हमें एज़ उम्मत इन सब चीज़ों से सबक लेकर वेस्ट को या उन लोगों को बताना होगा कि हम कितना प्यार करते हैं अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारी पिछले दौरे हुकूमत में इस चीज़ पे बड़ा अच्छा स्टैंड लिया गया और बताया गया दुनिया को कि आशिक़ रसूल होना इस्लाम में और मुसलमानों में एक बाइस फ़ख्र बात है, और हमें इस पे फ़ख्र है कि हम अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं। हमें दूसरों को भी सेंसिटाइज़ कराना होगा कि हमारा इश्क इतना गहरा इश्क है कि हम उनके लिए कोई बुरी बात सुन नहीं सकते, और इस बात को बावर कराना होगा दूसरी अक़वाम को। गाज़ी इल्मदीन की शहादत के बाद जब उनको तख्तेदार पे लटका दिया गया तो एक मसला ये भी पैदा हुआ कि इनको अब कहाँ दफन किया जाएगा। अंग्रेज़ों के हिसाब से उनको मियाँ वाली में ही वो दफन करना चाहते थे, और उनको ये ख़दशा था कि जब वो किसी पब्लिक प्लेस पर जाके इनको दफन करेंगे तो वहाँ बहुत हंगामा होगा। उस वक्त एक और ऐसी शख्सियत जो कि तहरीक पाकिस्तान की बानियों में शुमार होता है, वो इस केस में आते हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल। वो गारंटी लेते हैं इस बात की कि ये आशिक़ रसूल का जनाजा है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। इस मियानी साहब कब्रिस्तान में गाज़ी इल्मदीन को
یہاں پر شہید کو یہاں پہ دفن کیا گیا اور علامہ اقبال نے خود اپنی ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے علامہ اقبال کے لیے بھی اور غازی علم دین شہید کے لیے بھی۔ اور سب سے بڑی بات، علامہ اقبال نے ان کو دفن کرنے کے بعد یہ کہا کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اسی پیچھے رہ گئے۔ یعنی وہ کتنے بڑے شاعر تھے، کتنے بڑے صوفی شاعر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عاشق رسول تھے، لیکن 20 سال کی عمر میں جو غازی علم دین شہید کر گئے، علامہ اقبال کے حساب سے وہ ان سے بازی لے گئے۔ یہ تمام جو باتیں ہم نے آج کے ولاگ میں کی، یہ غازی علم دین شہید کے مزار سے زیادہ بہتر جگہ اس بات کو ایکسپلین کرنے کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے 21 سال کی عمر میں تختہ دار پہ لٹکنا منظور کیا، صرف اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دے کر۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان، غازی علم دین شہید۔